बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह सबके लिए दुआएं। अल्लाह पाक हम सबको आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी सेहत तो उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी है बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज की जो वीडियो है वो है आपके सवाल और मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इंस्टाग्राम पे तहसीन ने अभी जो है 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे ना लगाया था कि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा, कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई बात अगर पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं आपके सवाल का जवाब देने की। और कोई अगर मशवरा लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा सा कोई मशवरा दे सकूँ। क्योंकि हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई भी काम होता है या कोई बात होती है, हमें नहीं पता चलता, दूसरा हमें अच्छा मशवरा दे देता है। चलिए जी, यहाँ पे हम सबसे पहले सवाल जो है ये है मेहर इरफान का। वो कहती है कि आंटी मेरे बच्चों के गले बहुत ख़राब रहते हैं, आप प्लीज़ कुछ बता दें। तो मेहर इरफान, मैं आपको यही बताऊंगी कि जो बच्चों के गले ख़राब रहते हैं ना, कुछ ग़िज़ा की कमी से होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को प्रॉपर नहीं दी जाती, जिससे गले की ख़राबी हो जाती है। तो आप सबसे अच्छा है कि आप बच्चों को ना फ़िश खिलाने की कोशिश करें। कोई सी भी फ़िश हो ना, आप बच्चों को खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं ताकि कांटे बच्चे अपने हलक में ना फंसाएं। और अगर बग़ैर कांटों की मछली होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा ये एक फ़िश ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से लेकर आप पूछ के ना बच्चों को आप वो दे सकते हैं। उसको आप ये है कि बच्चों को ईज़िली आप बच्चे के मुँह में डाल के हल्का सा दबाएँगे ना तो वो ऑयल बच्चे के मुंह में चला जाता है, बहुत ही फ़ायदा करता है, बच्चों की ताकत भी आती है और गले की जो बीमारी होती है ना उनके लिए बहुत ही मुफीद रहता है। इंशाल्लाह आपको मेरे जो है जवाब मैंने आपको दिया है, इंशाल्लाह आपको कुछ गाइडेंस मिल गई होगी। और जी और दूसरा सवाल है फरिया डोल का। वो कहती है कि आप उम्रे पे कब जा रही हैं? आपकी वीडियो से मैं मोटिवेट होकर मैं भी जा रही हूँ। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो आपका फरिया डोल, आप उम्रे पे जा रही हूँ। अल्लाह पाक आपका उम्रा, आपकी इबादतें वहाँ पे कबूल करे। अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे और खुशी खुशी के साथ इबादत करने की तौफीक दे। हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी जो है एक बार फिर उम्रे पे बुलाए और सबको बुलाए, जिन लोगों ने नहीं देखा अल्लाह पाक उनको भी बुलाए। तो फरिया डोल आपको मैं आप फिर से मुबारकबाद दे रही हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप वहाँ जाके अच्छे से इबादत करें और अल्लाह से खूब दुआएँ करें। और हिया अली कहती हैं कि आप तहज्जुद और फजर की रूटीन शेयर करें, आप क्या पढ़ती हैं? बस मैं ज़्यादातर जो है दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तहज्जुद में भी दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, फजर में भी दुरूद शरीफ पढ़कर और जो है दुआ वगैरह मांगते हैं। सबसे अच्छा दुरूद जो है दुरूद इब्राहिम में आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और दूसरी जो है फजर में आप सूरह यासीन पढ़ें तो इंशाल्लाह पूरे दिन आपका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन गुजरेगा, आपके रिस्क में भी बरकत होगी और आपके जो भी काम रुके हैं इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। और नाजरीन मिर्ज़ा कहती है शोहर की नाराज़गी कैसे दूर करें आंटी, हमें कुछ बताएं। तो नाजरीन मिर्ज़ा, शोहर की नाराज़गी बस आदत होती है बाज़ शोहरों को अपना आप मनवाने की, कि हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं कि हमें जो है ना मनाएं। एक होता है ना किसी को अपनी तरफ रुझान अपनी तरफ करने का, और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। बात सबकी अलग अलग आदतें हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था किस बात पे नाराज़ हो गए, तो मैं मनाती थी उनको। अब ये है कि आदत सी हो गई है, मगर ये है कि कभी ऐसा होता है कभी वो मना लें कभी आप मना लें, इस तरह से जो है ना गाड़ी अच्छी चल जाती है। अब इतना भी ना हो कि वो इसी चीज़ के आदी हो जाए कि बस आप ही मनाएंगे तो वो राज़ी होंगे वरना वो बात ही नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से जो है ना ये चीज़ होती है तो बहुत ही अच्छा होता है और अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। और जी अगला सवाल है ये अनीशा पटेल का, ये प्लीज़ मेरा नाम ले लें, मैं आपकी बहुत बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अनीशा पटेल। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, जो जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, उन सबका वेलकम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल आता है जी मलिक आयशा का कहती है आंटी प्लीज़ मेरा वेट कम हो जाए, कुछ बता दें। तो मलिक आयशा, आप
मैं आपको वेट कम करने के लिए क्या बताऊँ, एक घरेलू टोटका जो है ना मैं बता देती हूँ, आप आसानी से कर सकती हैं। आप जो है 1 कप बल्कि 1.5 कप आप पानी लें, उसमें आप आधा चम्मच लें सफ़ेद ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा लें, थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी डाल दें और मेथी दाना जो होता है ना वो आप ½ टीस्पून इसके अंदर डाल दें। अच्छा, ये आप रात को ना 1.5 कप पानी में आप जो है ना इसको भिगो दें और सुबह जो है ना इसको जोश दे दें, तकरीबन 2-3 मिनट इसको जोश दे दें। इसमें थोड़ा सा नमक या फिर शहद डालकर आप पी लें। आप यकीन करें आपका इतनी तेज़ी से वेट कम होगा और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। तो आप ये करें, इंशाल्लाह आपका वेट कम हो जाएगा। बस ये आप घबराएं नहीं और कोशिश करती रहें। और जी अगला सवाल है रुबाब। रुबाब कहती है आंटी मेरे लिए सुकून की दुआ करें, मैं बहुत दुखी दिल हूँ। रुबाब ने कहा है कि मैं बहुत दुखी दिल हूँ। तो रुबाब देखें, हम दुखी पता है क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने जो है ना कुछ ज़्यादा तवक्कुआत दूसरे से कर लेते हैं। जब वो उस पर पूरा नहीं उतरता ना तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो तभी अल्लाह ने कहा है कि मैं जो हूँ ना मैं बहुत शेरक से भी करीब हूँ और मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता हूँ। जो भी कुछ हम अल्लाह से फरियाद करते हैं, कुछ कहते हैं, अल्लाह पाक समझ लेता है, वो सुन लेता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है अल्लाह पाक हमें दिखाने के लिए कि देखो ये बंदे तो नहीं समझ पाएंगे, मैं तुम्हें समझता हूँ। और अपने करीब करने के लिए हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कभी कि हम बहुत ज़्यादा दुखी दिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमें हर्ट करते हैं, बेमकसद ऐसी बात करते हैं जिससे हमें तकलीफ़ हो। तो बस ये है कि आप अल्लाह से दुआ करें। और मैं कहती हूँ कि तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें टाइम निकाल कर, और अल्लाह से थोड़ी देर बात ज़रूर किया करें। थोड़ी देर बैठकर आप अल्लाह से बात किया करें जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। इस तरह बात किया करें जैसे आप अल्लाह पाक आपके बिल्कुल सामने हैं और आप उसके सामने जो है ना सरबत सजूद होके बैठे हुए हैं। उससे फ़रियाद किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह जो भी मेरी तकलीफ़ है, जो भी मेरा दिल दुखा है, अल्लाह उसको खुशी में बदल दे। और मुझे जो है मेरा जो भी सुकून मेरा ख़राब हुआ है, अल्लाह पाक उसको सुकून में तब्दील कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। और नमाज़ पढ़ें, पाँचों वक्त की दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें और लोगों की तरफ से दिल हटाकर अल्लाह की तरफ दिल लगाएं। इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और फरजाना कहती हैं कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई वजीफ़ा बता दें। तो फरजाना देखें, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि जब एक घर के अंदर काफ़ी लोग रह रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि किसी का मिजाज कैसा होता है, किसी का मिजाज कैसा होता है। आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह काम करूं, मगर आपकी बहन ऐसा चाहती है कि ऐसा काम ना हो, या फिर आपका भाई ऐसा चाहता है, या फिर आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं ऐसा काम ना हो। तो फिर क्या होता है कि इंसान पे चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और फिर वो अपना इजहार करने के लिए तेज़ आवाज़ में बोलने लगता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो फरजाना मैं आपको एक आसान सा वजीफ़ा बताती हूँ, आप ये ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। और जिनके घर में भी लड़ाई झगड़े रहते हैं, नौसियत रहती है, घर में खैर व बरकत उड़ जाती है लड़ाई झगड़ों से, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इंसान टेंशन में रहता है, एक दूसरे की शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है ना वो नमाज़ स्टार्ट कर दें, नमाज़ पढ़ें पाबंदी से 5 वक्त की। और घर का कोई भी एक बंदा ना ये अमल करेगा, और 7 दिन का ये अमल है। जिस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस अल्लाह के नाम की बरकत से ना इंशाअल्लाह पाक वो करम करेगा और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपको क्या करना है कि दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपको 7 बार आगे पीछे, और 1001 मरतबा पढ़ना है आपको या वदूदो। और घर में जो नमक होता है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई से भी नमक, आयोडीन, लाहौरी नमक, या कोई से भी नमक है, पिंक सॉल्ट है, कोई से भी नमक है ना, 1001 मरतबा आपको पढ़ना है या वदूदो, आगे पीछे दुरूद इब्राहिम, और इस नमक पे पढ़ के ना फूंक देना है। ये अमल 7 दिन करना है, 7 दिन 1001 मरतबा या वदूदो पढ़ना है, नमक पे दम करना है,
और भी जो भी घर में आप खाना बनाते हैं, अंडों में डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, वो नमक सभी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इंशाल्लाह ताला इस नाम की बरकत से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और जो इतना गुस्सा आता है, ज़्यादा हाइपर हो जाता है, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत हो और एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की इज़्ज़त करें, आमीन। जी फ़िज़ा हैं, फ़िज़ा कहती हैं कि आंटी मैं जुलाई में आपके पास आऊँगी। तो जी फ़िज़ा वेलकम है आपका पाकिस्तान में, हमारे हैदराबाद में हमारे घर में आपका वेलकम है। आप ज़रूर आइएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे आपको भी हमको भी, ज़रूर मिलेंगे। और जी दुआ कहती हैं इंडिया से कि आप इंडिया कब आएंगी। तो जी मैं इंडिया आने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, आप ज़रूर बुलाएं मुझे, आप बुलाएंगी तो ज़रूर मैं आऊँगी। और इंडिया का तो मैं काफ़ी सालों से ना मैं प्रोग्राम बनता है, मगर वही बात है कि इंडिया का वीज़ा ही नहीं लग रहा, या शायद मैं कोशिश नहीं कर रही, इस वजह से देखती हूँ मैं कोई मालूमात करती हूँ किसी से कि इंडिया का वीज़ा किस तरह से निकलता है। और ये है उमैमा कहती है कि अब नए घर में कौन कौन रहेगा। तो नए घर में कौन कौन रहेगा ये तो बस अल्लाह को पता होगा, मैं भी से आपको क्या बताऊँ, जो घर के अफराद है वही रहेंगे इंशाल्लाह पाक, ज़िंदगी दे बस। और अच्छा जो दुआ थी ना, उन्होंने ये सवाल किया कि आप इंडिया से कहाँ से हो। तो जी इंडिया से मैं अजमेर शरीफ से हूँ, मेरा जो मैका है ना वो अजमेर शरीफ से है, और हमारे अब्बा जो थे ना वो जयपुर से, उनका जो है ना ताल्लुक़ रहा है उनका। और जयपुर में भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे इन अजमेर शरीफ में भी हमारे रिश्तेदार हैं। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो हैं फ़रक़ाबाद के, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और सवाल हैं, ये उनकी आईडी है भाई, आईडी में उनका यही नाम है शेरनी। तो ये पूछते हैं कि घर में बरकत के लिए दुआ बता दें, कामयाबी के लिए वजीफ़ा बता दें। तो जी सबसे मेन बात जो है ना वो नमाज का पाबंदी से पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ये दुआ बताई है। और एक साहिबा जो है ना, साहिबा कराम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, कमाता भी बहुत हूँ, मगर मेरी कमाई में बरकत नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है और पूरा ही नहीं होता। आप बताएं कि किस तरह से जो है ना मेरी कमाई में बरकत हो। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि क्या मैं तुझे वो वजीफ़ा बता दूँ जो फ़रिश्तों का वजीफ़ा है और जिससे पूरी दुनिया को जो है ना रिज़्क़ अता होता है। तो ये हमारे नबी पाक ने बहुत ही प्यारा और खूबसूरत वजीफ़ा बताया है। और वो वजीफ़ा जो है ना आप नोट कर लें, हर नमाज और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगें। तो मैं आपको बताऊँ दुरूद शरीफ जो आगे पीछे पढ़ा जाता है ना, और फिर जो दुआ मांगी जाती है, जो भी वजीफ़ा किया जाता है ना, तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, क्योंकि इसके आगे पीछे दुरूद शरीफ है। और वो जो है ना हमारी दुआ सेफ़ हो जाती है और वो दुआ इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह के करम से ज़रूर कबूल होती। तो जी आपको फ़जर की नमाज़ के बाद जब आप नमाज़ आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार। और उसके बाद आपको पढ़ना है 101 मरतबा पढ़ना है आपको सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। 101 बार पढ़ना है आपको ये पूरा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और उसके बाद 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो जी ये छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत ही आसान है और आप इसको अपनी आदत बना लें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता संवार देगा, आपके मसले हल होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और कितने मसाइलों से आप बाहर आ जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें। और वो ये फ़रिश्ते पढ़ते हैं, जो रिज़्क़ अता होता है ना, अल्लाह पाक जब रिज़्क़ अता करता है तो फ़रिश्ते पढ़ते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है, सबको पढ़ना चाहिए अपने घर में रिज़्क़ में बरकत के लिए। ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और ये है कि खुशी खुशू के साथ पढ़ें, अपने दिल से पढ़ें और ये नहीं उकताहट में ना पढ़ें। और फिर अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर सबकी दुआओं को सुनने वाला है। और जी काफ़ी सवाल इंस्टाग्राम पे जो मुझसे पूछे गए वो घर के हवाले से थे कि
आप नए घर में कब शिफ्ट होंगी, आपका घर कहाँ तक बना, कौन कौन रहेगा, कब जाएंगी, तो ये तो अल्लाह को ही पता है। बस जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह पाक बस चले जाएंगे जब अल्लाह के हुक्म से। और अभी तो बन रहा है, अभी तो काफ़ी काम है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना टाइम लगता है। और बस आप दुआ करें, आप लोगों की दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा हर चीज़ के अंदर। और ये भी सवाल मेरे पास आया कि आप हज के कुछ जो है हमें बताएं, इसके हवाले से कोई हमें गाइड करें कि मैं हज पे जा रही हूँ, आप ये बताएं कि हमें क्या क्या सामान लेके जाना है और कुछ हमें जो है आसानी हो जाए। तो सामान क्या है, बस आपकी जो दुआएं हैं ना, बस वो आप दुआएं करते हुए जाएं। दूसरा ये है कि ज़्यादा सामान लेके नहीं जाएं। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी, बस साफ़ सुथरे कपड़े जो है तकरीबन 6-7 सूट ले जाएं अपने, और 1-2 अपनी चप्पल ले जाएं रखकर, या एक शूज़ ले जाएं रखकर, एक चप्पल ले जाएं। वैसे गर्मी होगी तो शूज़ में कहती हूँ भबक जाते हैं, तो ऐसे लेके जाएं कि आगे से ना पाँव खुला हुआ हो और आपका पैर जो है ना, मेडिकेटेड चप्पल जो है ना वो आप लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी खाने पीने की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, यानी बिस्किट वगैरह, ये निमको वगैरह ये ले जाएं। वैसे मैं लेके गई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ बैठ कर खा लूँ, तो वहाँ पर जो बस खाना खाते थे, माशाल्लाह खाना इतना मिलता है, खाना खा लेते थे हम लोग, बाकी इबादत करते थे। तो आप यकीन करें जो निमको वगैरह थी, बिस्किट थे ना हमारे, वापस आते वक्त ना काफ़ी बच गए थे, तो फिर मैं वहीं बांट कर आ गई थी, लोगों को दे के आ गई थी। जो भी मेरे सामने नज़र आया मैंने उनको दे दिया। और हज की जो बुक होती है वो लेके जाएं, उसमें जो दुआएं होती हैं उनको आप तरतीब से पढ़ें। और तीसरा कलमा जो है वो पढ़ते रहें, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब आप तवाफ़ कर रहे हो, जब आप चल रहे हो, जब आप बैठे हुए हो, कहीं पे भी आप तीसरा कलमा का विर्द ना जारी रखें। और यह है कि एक पानी की बोतल जो स्प्रे होती है ना वो लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी भर के ना अपने फेस पे स्प्रे करते रहें। छोटी सी एक बोतल ले जाएं। वैसे तो ये होता है कि पानी हम भरते हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है पानी गर्म हो जाता है। हत्ता कि हम लोग मिनरल वाटर लेते थे ना, वहाँ पे बाहर खड़े होते थे, वहाँ से हम लेते थे, थोड़ा दूर चलते थे तो इतना पानी गर्म हो जाता था जैसे हम जैसे नीम गर्म पानी होता है ना, ऐसा हो जाता था। फिर हम वो लोग वो वाली बोतल हम रख देते थे, फिर आगे से हम दूसरी बोतल ले लेते थे, इतना गर्म पानी हो जाता है वहाँ पर। गर्मी अब की बहुत होगी, तो यह है कि अपना ख्याल रखें। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि ज़्यादा किसी को धक्कम पेली ना हो। और बस अगर आपकी कोई तकलीफ़ भी हो रही हो, यानी किसी से धक्का लग के आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ये नहीं कि आप लड़ने बैठ जाएं, बस वहाँ पर आप सब्र करें। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है वहाँ पर, जैसे इतना सा बर्दाश्त नहीं होता, किसी के नहीं लग गई तो वो लड़ने लग गया, किसी का पैर दब गया तो लड़ने लग गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और हज है भाई, सफ़र है, तो ये वहाँ पर आपको एक नेकी का ना 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। बस आप ये अपने जहन में रखें कि यहाँ पर जो हम आए ना, अल्लाह के मेहमान बन के आएँ, अल्लाह के घर आएँ, और यहाँ पे आप एक नेकी भी करते हैं ना, यानी किसी को आप पानी भी पिलाते हैं, किसी को आप खाना दे देते हैं, किसी को आप कोई चीज़ पूछ लेते हैं, किसी को जगह दे देते हैं, और किसी से हंस के बात कर लेते हैं, तो ये छोटी छोटी नेकी होती है ना, उसमें भी आपको एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो जब हमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को हम मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ रहे हैं, तो आप सोचिए फिर उसका हमें कितना गुना मिलेगा, ये तो अल्लाह को ही पता है। तो वहाँ पे अपनी नेकियाँ ज़ाया नहीं करें, अपने जो भी अमाल हैं वो ज़ाया नहीं करें, अपनी इबादतें ज़ाया ना करें, और ये सोचें कि यहाँ से हमें ना अपने सारे गुना अपने माफ़ करवा के हमें जाना है। और ये जो था, बस मैं छोटी सी मैंने बात आप लोगों के साथ शेयर करी। जो भी जा रहा है हज पे उन सबको हज मुबारक हो, और जो भी हज पे जा रहा है हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारी तकलीफ़ों को, बीमारी को दूर करे। सबके लिए दुआ करिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और फ़लस्तीन के लिए दुआ करिएगा कि वहाँ पे जो इतने जुल्म हो रहे हैं बच्चों पे, औरतों पे, बड़ों पे, तो उस पर भी अल्लाह पाक करम करे। हम सब मुसलमानों पे, और इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। और तहसीन के लिए सवाल था कि तहसीन की शादी कब होगी, आंटी हमें बताएं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो इंशाअल्लाह ताला
माँ की तो यही कोशिश होती है, माँ बाप की, कि हम अपने जो है अपने हाथों से अपने बच्चों का जो भी काम है अपने कर लें, अपने बच्चों की खुशियाँ देख लें, उनका सेहरा देख लें। अल्लाह के हुक्म की देर है। और अभी जो है बस अभी कुछ घर का काम चल रहा है, कुछ और भी काम ऐसे रुके हुए हैं। तो बस अल्लाह के हुक्म जब होता है ना, जब वो कुन कहता है तो हो जाता है और पता भी नहीं चलता। वो असबाब बनाता है और पता भी नहीं चलता। बस मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे यकीन है कि वो इंशाल्लाह जो है तमाम कामों में, अच्छे कामों में आसानियाँ करेगा। तो जी यहाँ पे जो सवाल थे ना उनके मैंने जवाब देने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको मेरे जिन लोगों ने सवाल किए थे उनको जवाब मिल गया होगा। और जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए उन सबका वेलकम करती हूँ। जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर लें मुझे। और जी काफ़ी अभी ना मतलब एक ही सवाल थे तो मैंने उसको फिर नोट कर लिया। तो काफ़ी ये भी सवाल थे कि आंटी जो लोग आपके बारे में जो है बकवास करते हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देती। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैंने सब कुछ जो है ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, और अल्लाह का फ़ैसला जो होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा इंसाफ करने वाला होता है। मैंने बार बार अपनी वीडियो के ज़रिए कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनागी नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई ऐसी बहसबाजी है कि मैं उससे जो है ना अपनी खार निकालूं या कुछ कह रही हूँ मैं इसको। मैंने किसी को कुछ नहीं कहती। आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैं अपने काम से काम रखती हूँ और बस अपने काम के अलावा मैं किसी का जिक्र नहीं करती। हाँ, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, और जिससे मेरी नहीं बनती तो फिर मैं ये नहीं है कि मैं उससे मिल भी रही हूँ, पीछे से मैं बुराई भी कर रही हूँ, मैं एक साइड पे हो जाती हूँ। हर बार मैंने यही कहा कि मैं एक साइड हो जाती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं मिल भी रही हूँ और उसके साथ भी रह रही हूँ, पीछे से उसकी बुराई कर रही हूँ। मैं कहती हूँ सबसे ख़तरनाक जो है ना इंसान वही होता है। और दूसरा ये जो भी अगर कोई मेरे लिए कहता है तो भले कहता रहे, जब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया तो फिर अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दिया। और वो क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों इस तरह मेरे बारे में जो है ना गलत बातें करता है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे घर में रहता है और मैं कहीं और रह रही हूँ, जबकि कोई ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, घर वाले सब ख्याल रखते हैं। तो वो जो है ना बस इनकी कोशिश यही होती है कि हम किसी न किसी को लड़वा दें, किसी न किसी को हम जो है ना इत्तेफाकी हम करवा दें। तो इंशाल्लाह वो ऐसा तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह से जो है मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, मगर मेरा दिल ये कहता है कि कभी इंशाल्लाह नहीं होती, क्योंकि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ बुरा नहीं होगा। हाँ, लोग बुरा करना चाहते हैं, बुरा होने भी लगता है, मगर अल्लाह पाक मुझे खींच भी लेता है इस बुराई से और मुझे बचा भी लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा मैंने उनको समझा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी दी, मगर उन्होंने पीछे से मेरे पीठ पीछे वार करते हैं ना, इस तरह से मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रही। इस बात पे मुझे दुख होता था कि मैं जो है मैं इतना हर किसी पे एतबार क्यों कर लेती हूँ, हर किसी को मैं ऐसे क्यों समझ लेती हूँ कि मेरे दिल में कुछ नहीं है तो इसके दिल में भी कुछ नहीं है। मगर ये कि काफ़ी बातें मुझे वक्त ने समझाई, काफ़ी मेरी आंखें खुली और कुछ समझ बूझ भी आई मुझ में। तो बस ये आप लोगों से भी ये कहूँगी कि हर किसी पे एकदम एतबार नहीं कर लेना चाहिए और हर किसी पे एकदम इतना ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, ना इतना ज़्यादा उसको इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त ही करना छोड़ दे, आपका ही बुरा करने लग जाए। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ जो है ना ऐसा होता है ना, मिठाई रखी होती है तो उस पर मक्खियाँ आके बैठती हैं और वो दूसरे को जो है ना लगता है कि ये गंद कर रही हैं। तो ये चीज़ होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हाथ से उड़ा देते हैं या फिर उसको सेफ जगह पे रख देते हैं। तो ऐसी ही बात इंसानों की होती है। जो लोग अच्छा काम लेके चल रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है या दूसरों के लिए अच्छा कर रहा होता है, तो दूसरा समझते हैं शायद हम ऐसे हैं तो ये भी हमारे जैसे ही होगा। और आजकल बस अच्छाई इतनी कम हो गई है, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई है ना कि लोग अगर अच्छे भी कर रहे होते हैं ना तो उनको ऐसे ही लगता है, उनका भी कसूर नहीं है। ज़्यादातर दुनिया में आपको ऐसे ही ज़्यादा लोग मिलेंगे तो लोग फिर ऐसे ही समझने लगते हैं। मैं तो ये है कि जो मैं हूँ वही मैं पीछे हूँ। चाहे जो मेरे यहाँ पर मेरे महल्ले में रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो उनको सबको पता है मैं कैसी हूँ। मैं कभी भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ पीछे कुछ बात कर रही हूँ।
तो वो तो डबल फेज़ हो गया ना। और इस तरह जो है ना लोगों की इज़्ज़त नहीं होती, और ना ही मैं कहती हूँ उनके घर में बच्चों के सामने इज़्ज़त होगी। तो ये लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बुराइयां करते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके घर वाले उनसे इतने बेजार हैं, वो कहते हैं कि भाई आप बाहर जाके आप बैठ जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो, आप कैमरे के आगे जिसको बुरा भला कहना है आप कहो, और बस ये यहाँ पर ना हमारा पीछा छोड़ दो। तो फिर वो इस तरह की हरकतें करती हैं। खैर, जब अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया तो वो इंशाल्लाह वो बादशाहों का बादशाह है, इंसाफ़ करने वालों का बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ इंसाफ़ करने वाला है इंशाल्लाह ताला। वो किसी का बाल भी कभी नहीं कर सकता। तो जी मेरे पास कमेंट्स आई, और इनका नाम नहीं बल्कि नंबर लिखा हुआ है इनकी आईडी पे ना। तो इन्होंने कहा है कि आंटी आप ये बताएं आपकी कास्ट कौन सी है और आपको कौन सी कास्ट वाले लोग अच्छे लगते हैं। देखिए, कास्ट या कुछ भी चीज़ है ना, ये दुनिया में आके हुई हैं सब। अल्लाह पाक ने जो है ना सबको बंदों को एक सब दुनिया में भेजा। अच्छा बुरा जो है ना वो बड़ा होकर इंसान बनता है। कुछ घर का माहौल होता है, कुछ इंसान के अंदर से चीज़ होती है। बाज़ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके माँ बाप बहुत लड़ाकू झगड़ालू होते हैं मगर उनकी औलाद बहुत ही ज़्यादा नेक होती है। बाज़ ऐसी भी देखे मैंने कि इतने ज़्यादा नेक होते हैं माँ बाप मगर उनकी औलाद बिल्कुल अलग ही होती है। तो एक इंसान के अंदर भी हर इंसान के अंदर एक इंसान भी होता है और एक हैवान भी होता है। अब हैवान उसके ऊपर हावी हो जाए तो वो फिर जो है ना दरिंदा सिर्फ बन जाता है, बुरा बुरा करने लग जाता है, बुरा ही बुरा बोलता है, बुरा ही उसको चारों तरफ नज़र आता है। और इंसानियत अगर उस पर हावी हो जाती है तो फिर बहुत ही अच्छा, मैं कहती हूँ गुड लक हो जाता है उनके माँ बाप के लिए भी उसके लिए भी। तो हम लोग वैसे जो हम लोग शेख हैं और दूसरी कास्ट से में अगर मेरा कोई वास्ता पड़ा है तो मैंने हमेशा नुकसान ही उठाया है। बाकी हर ज़ात में ही अच्छे बुरे होते हैं लोग, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा जी, ये भी सवाल मेरे पास आया कि आप ससुराल वालों से क्यों नहीं मिलती। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड के जो यानी मतलब बहन भाइयों से ही होता है ना ससुराल, सास ससुर से होता है। जब मेरी सास थी, जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था, मैं रोज़ाना अपनी सास के पास जाती थी, खाना बना के लेके आती थी और मेरे हाथ का ही मेरी सास खाती थी। माशाल्लाह 9-10 साल उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया और मैं अपने घर से उनको टाइम पे पहुंचाती थी खाना, अपनी सास को। और दूसरा ये है कि मेरे ससुर जो थे ना, मेरी शादी के बाद यानी 1.5 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया था। और जब मैं शादी होके आई ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, जब मैं शादी होके आई ना तो यानी रुखसत होके जब मैं आई घर पर, तो मेरे ससुर की बहुत तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि उनको पानी पिला रहे थे ना, वो भी उनसे नहीं पिया जा रहा था। तो हमारी फुफिया सास आई हुई थी। तो पहले जो ना एक बड़ों का एक ये होता था कि घर में बहू आई है, बहू ने कदम रखा है तो देखते हैं इसका आना हमारे लिए बरकत ही है या नहीं है। और एक अब क्या कहें, इसको क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरे मुंह पे कहा, जब मैं अपने ससुर के पास मुझे लेके गए ना, मेरे सेहरा बंधा हुआ था, तो उन्होंने मेरे मुंह पे कहा, हमारी फुफिया सास ने, कि देखो मुकीम की बहू आई है, अब देखो इसके कदम से ना मुबारक कदम होंगे तो मेरा भाई जी जाएगा। तो भाई मेरे तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा फिर इनकी इतनी तबीयत ख़राब है और मेरे ऊपर सारा सब कुछ डाल दिया कि बहू आएगी तो भाई ये जो है ना सही हो जाएंगे। अब मैंने कहा इनकी तो हालत इतनी ख़राब है, और मेरे ससुर थे भी इतने दुबले पतले से, बहुत कमज़ोर से ना, वो बस लेटे हुए थे। तो अच्छा वो पान खाते थे, हमारी फुफिया सास भी पान खाती थी, पानदान रखा हुआ था वहाँ पर, बंद कमरा था, कोयले देख रहे थे वहाँ पे, हीटर भी नहीं था। तो अब मैं तो भाई वहाँ पर ना मैंने तो दुआ मांगनी शुरू कर दी नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह पाक भाई मेरे ससुर को ज़िंदगी दो, वरना खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो मेरे पे आएगा कि दुल्हन मनूस है, या आते ही ना ससुर का ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। खैर मौत तो बरक होती है, मगर मैं एक बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो फिर माशाल्लाह मेरे ससुर सही हुए और खाना खाने भी लग गए, फिर बैठने लग गए, फिर दीवार पकड़ पकड़ के चलने लग गए। फिर 1.5 साल तक मेरे ससुर हयात रहे। गुड़िया हो गई थी, 1.5 साल नहीं बल्कि 2 साल तक रहे। तो गुड़िया हो गई थी, गुड़िया तकरीबन 5-6 महीने की थी। तो जब वो उनसे मिलने के लिए लेके गए तो उन्होंने 10 रुपये दिए थे, वो मैंने 10 रुपये डायरी में रख दिए थे। तो तब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ मेरी शादी के 1.5-2 साल बाद। और मेरी सास जो थी ना, उनका तकरीबन हो गए तकरीबन 27-28 साल हो गए उनकी अपनी सास का इंतकाल हुए।
अच्छा नहीं, मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ ना, उसको हो गए तकरीबन 26-27 साल। मेरी सास का जब इंतकाल हुआ तो उसको तकरीबन 17 साल हो गए। उसके बाद जो होता है ना ससुराल, वो होता है सास ससुर के बाद जेठ से होता है। तो हमारा जो ससुराल था वो सेल हो गया, उनका घर। तो ससुराल तो जब भी ख़त्म हो गया, फिर बाकी जो जेठ थे वो आप लोगों को पता ही है, वो मेरी वीडियो में आते थे, तो उनका भी इंतकाल हो गया। और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ा कि बस मेरा ससुराल जो था ख़त्म हो गया। बाकी दूर दूर के रिश्ते हैं, तो कोई कोयटा में है, कोई इंडिया में है, कोई कहीं है, उनका पता भी नहीं है मुझे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस तरह से जो है। बाकी हमारी जिठानी है, बड़ी जिठानी, उनसे हम मिलते हैं। जाती हूँ मैं औरंगी टाउन जाती हूँ या इस्लामाबाद जाती हूँ तो उनसे ज़रूर मुलाकात करती हूँ। उनसे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, फ़ोन पे बात होती रहती है, उनके बच्चों से भी होती रहती है। सब बच्चे अपने शादियाँ हो गई हैं, अपने ससुराल में चले गए बच्चे बच्चियाँ जो, तो बस ऐसी है, कोई कहीं इस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, इंसान का दूरी हो जाती है। तो एक सास ससुर का घर था ना, तो बड़े हम उससे खुशी से जाते थे। अब वो है ही नहीं तो हम कहाँ जाए। मैंने हमेशा यही कहा कि ना हमारा मेका है ना ससुराल है। मेरे सारे भाइयों का भी इंतकाल हो गया और जो जेठ थे उनका भी इंतकाल हो गया। तो बस ये है कि मैं क्यों नहीं मिलूँगी। मैंने तो बहुत ज़्यादा अपने ससुराल का भी करा, अपने मेके का भी करा। यानी मैं छोटी थी सबसे, अपने ससुराल में भी सबसे छोटी और अपने मेके में भी सबसे छोटी। तो मैं तो इतना करती थी कि बस मैं बता नहीं, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं बता रही ना, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। अगर यूट्यूब चैनल होता मेरा तो आपको मैं ज़रूर वीडियो को ही शेयर करती कि देखिए हमारी सास, हमारे ससुर। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको अपनी सास ससुर के जो है ना तस्वीर वगैरह दिखाऊँगी। ठीक है जी। और बाकी ये है कि मैंने अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ जो भी मैंने कुछ किया, मैंने कोई एहसान नहीं करा। वो भी मेरी माँ, मेरे बाप की जगह थे और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा ये है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है इस वजह से कि मैंने कभी उनका कोई दिल नहीं दुखाया, ना ही कभी मैंने उनके साथ कोई ज़्यादती करी, ना मेरे हस्बैंड ने करी। और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं ये सोचती थी कि मैं अगर उनकी कोई खिदमत कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ ना उनके लिए, तो मेरी औलाद मेरे लिए ना अच्छी बन के परवान चढ़े। मेरी बहुएँ आएँ तो वो बहुत अच्छी आएँ, जो मेरा ख्याल रखें। कि कहते हैं ना इंसान की नेकी कभी रायगा नहीं जाती, और जो इंसान बुरा करता भी नहीं है वो फंस जाते हैं। बस कहते हैं ना घुन के साथ चक्की भी पिस जाती है। तो जी यहाँ पे सवाल करती हूँ, एंड वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, आप लोगों को बहुत सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और जो भी लोग हज पे उम्रे पे जा रहे हैं मुझे भी ज़रूर दुआ पे याद रखिएगा। और अर्ज़ कीजिएगा मेरा सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे, और सबके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी इबादतें, आपकी दुआएं, और मेरी भी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।